वक्त कहते हैं इतिपिसो भगवा आरह सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुतरो पुरुष धम्म सारथी सत्ता देव मनुषान बुद्धो भगवात। तो इसमें विद्याचरण संपन्नो, विद्या यानी ज्ञान, चरण यानी आचरण, और संपन्नो यानी परिपूर्ण, यानी विद्या का आचरण करने में परिपूर्ण ऐसे व्यक्तिमत्व भगवान बुद्ध है। सो ये जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया, कई महाविद्यालय में जाके नहीं प्राप्त किया, स्कूल में जाके नहीं प्राप्त किया। तो ये ज्ञान उन्होंने, ये जो घटनाएं घटती है समाज में, उसका ज्ञान उन्होंने स्व अनुभव से लिया। उसको स्वानुभव कहते हैं, सेल्फ एक्सपीरियंस किया, उस उनसे उनके ज्ञान प्राप्त हो गया। और उस ज्ञान को अपन कहते हैं प्रतीत्य समुत्पाद। ये प्रतीत्य समुत्पाद यानी सबे संखारा दुखाती, सबे संखारा अनित्याति, सबे संखारा अनत्ताति। तो सभी संस्कार कैसे है? दुखमय है, सभी संस्कार अनित्य है, और सभी संस्कार अनात्म है। तो इस ज्ञान को कहते हैं प्रतीत्य समुत्पाद। यानी भौतिक जीवन में जो भी लोग जीवन जीते हैं वो कैसा जीते हैं? शाश्वतवाद या उच्छेदवाद। लेकिन भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग का स्वीकार किया है। मध्यम मार्ग यानी प्रतीत्य समुत्पाद। तो सही बोले तो ऐसा कहते हैं, किच्चो मनुष्य पटी लाभ, किच्च मचान जीवितम, किच्च सधम समन, किच्चो बुधानुपादो। मानव का जो जन्म जन्म है वो बहुत ही अनमोल है। बार बार मानव का जन्म प्राप्त नहीं होता है। तो अभी जो प्राप्त हो गया है मानव का जन्म, वो बहुत ही अच्छी तरह से बिताने का अपने संकल्प करना चाहिए। मानव का जीवन प्राप्त हो गया है तो बुद्धत्व प्राप्त करने का संकल्प करना है, तो वो मानव का जीवन अर्थपूर्ण हो जाता है। और नहीं तो मानव का जीवन बहुत ही कठिन है। सदम्म संवत सुनने के लिए मिलना ये बहुत कठिन है। और इसमें से क्या होता है? सदम्म संवत से बुद्धत्व निर्मित होती है, बुद्धत्व का उत्पन्न होता है, बुद्धत्व निर्माण होते हैं। तो ये जो प्रयास चल रहा है अपने बोधि प्रकाश जी का, कि सभी जो भी मानव है समाज के, वो बुद्धत्व की ओर बढ़े और बुद्धत्व प्राप्त करने का प्रयास करे। ये कितना अनमोल, यानी जिसकी कीमत अपन ठहरा नहीं सकते, इतना अनमोल ऐसा ये कर्म हाथ में लिया है। तो उस राह पर जो मध्यम मार्ग कहते हैं, उसको मध्यम मार्ग कहते हैं, उस मध्यम मार्ग को अपने अपनाना चाहिए। ऐसा कहते हैं, मग्गान अट्ठितो शेट्टो सच्चान चतुरे पदा, विरागो शेट्टो धम्मान द्वीप दानस्य चखुमा। मार्ग में सबसे श्रेष्ठ मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। और धम्म जीवन में विरागी मानव, वैराग्य पूर्ण जीवन जीने वाले मानव श्रेष्ठ होते हैं। और चार आर्य सत्य सबसे श्रेष्ठ होते हैं। और आर्य अष्टांगिक मार्ग सबसे श्रेष्ठ मार्ग है, जिससे अपन बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं महापरिनिब्बाण सूत्र में, भिक्षुओं को कहते हैं, चार आर्य सत्य का ज्ञान न होने से दीर्घ काल से तुम
इस संसार में दौड़ते आ रहे हो, दौड़ लगा रहे हो पुनः 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 पुनः, क्योंकि क्या है, चार आर्य सत्य का ज्ञान नहीं हो गया है। इसीलिए तो इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि भिक्षुनो, दुख ये आर्य सत्य है, पहला आर्य सत्य। और दूसरा आर्य सत्य दुख समुदाय, तीसरा आर्य सत्य है दुख निरोध, और चौथा आर्य सत्य दुख निरोधागामिनी प्रतिपदा, यानी आर्य अष्टांगिक मार्ग। तो इसमें से पहला जो है दुख, उसके बारे में अपन देखने वाले हैं। सबे संखारा दुखाती। इसलिए ये ये 13 प्रकार के दुख है मानव के जीवन में, उसकी जानकारी अपने को चाहिए। तो पहला जो दुख है जाति पी दुखा, यानी अपना जो जन्म लेना है वो भी दुख है, क्योंकि जब जन्म अपना होता है तो दुख की शुरुआत होती है जन्म से। मानव के जीवन में कर्मिक दुख आते हैं जीवन जीते वक्त, और वो दुख को भुगतना पड़ता है। जन्म है तो व्याधि है, जर्जरत्व है, और बाद में मरण है। तो इसलिए ये जाति पे दुख, ये पहला दुख है। दूसरा दुख है जरा पी दुख, दूसरा दुख है जरा पी दुख, यानी जब अपन वृद्धत्व होता है तो शरीर पे सुर्कुतियां आती है अपने चेहरे पर। व्यक्ति क्या होते हैं, तरुणावस्था से वृद्धावस्था की तरफ बढ़ते हैं, चेहरे पर सुर्कुतियां आती है, सौंदर्य विद्रूप हो जाता है, तारुण्यपन का जोम कम हो जाता है। यह व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता है, इसलिए दुखी रहता है। तो अपने जीवन के बारे में बहुत ही अभिलाषा हर व्यक्ति के मन में रहती है कि मैं जैसा तरुण हूं तो तरुण ही रहना चाहिए और वृद्धत्व नहीं आना चाहिए, यानी ये जरापी दुख। ये दूसरा प्रकार का दुख है, जरापी दुख। तीसरा है व्याधिपी दुख। बोधि प्रकाश जी, ये जो नाम वगैरह आ रहे हैं इसको हटा दीजिए ना। आप अपना प्रवचन जारी रखिए, वो मेरा काम, मैं देख रहा हूँ। व्याधिपी दुख तीसरा दुख है। ये मानव का जो शरीर है रोग का माहिर घर है। रोग होना स्वाभाविक है, हर प्रकार के रोग होते हैं मानव को। और इस रोग का संबंध किससे है? वात पित्त और कफ कफ से होता है और मन से होता है। इनका जब असंतुलन निर्माण होता है तब रोग निर्माण होता है। मन में मानसिक निराशा आती है, एक ऊर्जा क्या होती है, क्षीण होती है, और हृदय की कार्यक्षमता कम होती है। अपना मन और देह, इसका अनन्य संबंध है। रोग होना तो हर एक व्यक्ति को रोग होता है, तो असह्य होता है रोग जब होता है तो तीव्र दुखद वेदना होती है। यह देह धर्म है, रोग होना देह धर्म है, लेकिन मानव क्या है, स्वीकार नहीं कर सकता है। व्याधि होना यह भी दुख है। अब चौथे प्रकार का दुख है मरण भी दुख। तो जगत में हर दिन कोई ना कोई मरता है, लेकिन हम भी हर दिन क्षण क्षण क्या हो रहे हैं, मृत्यु की तरफ भाग रहे, मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। हर पल मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हम वो जानते नहीं है, उसकी तरफ ख्याल नहीं देते हैं, क्योंकि अपन जागरूक नहीं रहते हैं।
और मृत्यु को स्वीकार करने की दृष्टि नहीं रहती अपने में। मृत्यु की भीति लगती है, डर लगता है हर व्यक्ति को। और जैसा जैसा वार्धक्य की तरफ हम बढ़ते हैं, वैसा वैसा ये मृत्यु के बारे में भय अपने मन में निर्माण होता है। लेकिन व्यक्ति को मृत्यु का डर क्यों लगता है? क्योंकि क्या है, व्यक्ति जीवन भर जो भी अर्जित करता है संपत्ति, तो उसका उसको डर लगता है, ये जो भी संपादित किया है संपत्ति, वो मृत्यु के बाद चले जाएगी, ऐसा भाव उनके मन में है। और इसीलिए डर रहता है मन में। और मृत्यु जब होता है तब आदमी मृत्यु के वक्त अकेला रहता है, वहां पर किसी की साथ नहीं रहती है। और जीवन जब है तो मित्र रहते हैं, लेकिन मृत्यु के वक्त तो कोई भी साथ में रहता है। तो जीवन अपना कैसा भी रहो, लेकिन हर व्यक्ति को ऐसा लगता है मैंने जीना चाहिए, जीना, जीते रहना चाहिए। और यदि मृत्यु आ गया तो मेरे सगे सोरे का क्या होगा? जैसा ही अपना जन्म हो गया है, उस दिन से अपन मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन मृत्यु की याद यदि आ गई अपने को तो बहुत ही दुख होता है। मृत्यु का विचार भी मन में आ गया तो औदासीन्य मन में निर्माण होता है, निराशा निर्माण होती है। क्योंकि मृत्यु के बारे में अच्छी समझ मानव के मन में नहीं है। हर व्यक्ति को जीवन जीते वक्त जीने की अभिलाषा रहती है। और जैसा कि समुद्र क्या हो गया, शुष्क हो जाएगा, ये पृथ्वी दुब यानी हट जाएगी, लेकिन मैं क्या होऊंगा, मैं अमर रहूंगा, ऐसा भाव व्यक्ति के मन में रहता है। तो इसलिए मृत्यु व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता है, और मृत्यु की याद से ही दुख व्यक्त होता है, उसके मन में बहुत दुखी होता है। और पांचवा दुख है शोक। शोक करना, अपना प्रिय व्यक्ति का अपने पास से दूर गया या उसका मृत्यु हो गया तो बहुत शोक करते हैं। व्यक्ति क्या करता है, भूत और भविष्य काल का विचार करता है। ये दो विचार करते हैं, भविष्य काल और भूतकाल। और वो चिंतित रहते हैं मन में। मन चिंतित है, वैरी न चिंतित, ऐसी मराठी में एक कहावत है। शोक मन से संबंधित है। जीवन, ये शोक में जीवन का पूरा अस्तित्व डूब जाता है। मन को शोकमय चिंतन करने का आदत लगती है। और उसके बाद छठा दुख है परिदेव। यानी अपने मन के विपरीत एकादी बात हो गई तो बहुत शोक करते हैं, अपन दुख करते हैं। और जब अपार दुख होता है, दुख से व्याकुल होते हैं, तब अपने आंख में अश्रु आते हैं तो रोने लगते हैं। तो उसको परिदेव करते कहते हैं, परिदेवन कहते हैं। अपना प्रिय व्यक्ति दूर हो गया, उसको मृत्यु आ गया, तो अपन निराश हो जाते हैं, अपन दुखी हो जाते हैं उसके बारे में मन में। और कुछ लेवल तक अपन सहन करते हैं, लेकिन बाद में अनावर ऐसा शोक होता है तो छाती पीटते हैं और रोने लगते हैं। उसको परिदेवन कहते हैं। और नेक्स्ट सातवां क्रमांक का दुख है दुख। क्या है, दुख से घटे शरीर, ऐसे कबीर ने कहा है। अपना दुख और अपना शरीर, इनका बहुत ज्यादा संबंध है। कबीर ने यह संबंध विषेद किया है। ज्यादा यदि दुख हो गया तो देह अपना खंग यानी क्षीण हो जाता है, कम हो जाता है अपना ज्यादा दुख से। इसलिए दुखी नहीं रहना चाहिए। और बाद का है दौमनस्य। एक दुख का प्रकार है।
है मन में वो अप्राप्त होता है, उसको कहते हैं दौमनस्य की अवस्था। अपेक्षा भंग होता है, कुछ तो विपरीत घटता है, इसलिए मन में अंतर विरोध निर्माण होता है और व्यक्ति को लगता है अपने ही जीवन में दुखी है, अपने को कोई समझता नहीं अपने बारे में। ये दौमनस्य की अवस्था यानी एक द्वेष की अवस्था रहती है। और बाद का दुख का प्रयास है उपायास। भदंत आनंद कौशल्यानी ने इसकी व्याख्या की है, चिंता, दुख और पश्चाताप, ऐसा अर्थ बताया है भदंत आनंद कौशल्यानी। एक आधा जो दुख होता है अपने मानसिकता में, कमाल की यानी नैराश्य आती है और अपनी शक्ति क्षीण होती है और मन को ग्लानि आती है, उसको उपायास कहते हैं। दुख से बाहर निकलने की जो आशा रहती है वो पूरी नष्ट हो जाती है, वो वैमनस्य वैफल्य ग्रस्त होता है और नैराश्य से जीने की जो अभिलाषा होती है वो उत्साह चला जाता है। और बाद में जो है दुख अपिये ही संपयोगो दुख, अपने अस्तित्व का स्वीकार न करने वाले व्यक्ति यदि मिल गए तो अपन दुखी होते। अपने को किसी ने प्रेम दिया, सम्मान किया तो अपने को बहुत अच्छा लगता है, मनोरम लगता है। यदि किसी ने उपेक्षा की अपनी तो मन खिन्न होता है, दुखी होता है। वैसा व्यक्ति अपने को अप्रिय लगता है। जो अपना मान सम्मान नहीं करता है, अपने को महत्व नहीं देता है, उस व्यक्ति अपने को अप्रिय लगता है। उस व्यक्ति के सद्गुण भी अप्रिय लगते हैं। ऐसे मानव का संयोग दुखद लगता है। ऐसा अप्रिय व्यक्ति यदि मिला तो बहुत ही दुख मन को होता है। उसका सहवास भी, उसका रूप और उसका शब्द वो अपने को अच्छे नहीं लगते हैं। वो अनिष्ट चिंतनारा व्यक्ति रहता है, इसलिए वो अप्रिय लगता है। उसका संयोग होना, उसका मिलना वो भी दुखद होता है। और बात का दुख है पिये ही विपयोगोपी दुख, पिये ही विपयोगोपी दुख। मानव को मन है, भावना है। मानव को यदि समविचारी व्यक्ति मिल गया, अपने को सम्मान देने वाला व्यक्ति मिल गया तो उसका सहवास सुखद लगता है, वो व्यक्ति प्रिय लगता है। और ऐसा प्रिय व्यक्ति का दर्शन न होना दुखद लगता है। और प्रिय व्यक्ति का दर्शन के लिए अपन व्याकुल होते हैं, उसकी मुलाकात होना चाहिए, वो मिलना चाहिए प्रिय व्यक्ति, ऐसा भाव अपने चित्त में निर्माण होता है। प्रिय व्यक्ति कभी कभी अपने पेश से दूर जाते हैं या तो उनका मृत्यु होता है तो अपने को बहुत ही दुख होता है। प्रिय व्यक्ति के विरह में पटाचारा यानी म्याड़ हो गई थी और पुत्र वियोग के दुख से किसा गौतमी हर घर तक जाके वो मोहरी मांग रही थी। और ये जो विशाखा है उसकी नातनी का मृत्यु हो गया था तो बहुत ही शोक कर रही थी। ऐसा प्रिय व्यक्ति के बारे में अपने मन में बहुत दुख निर्माण हो। और बाद का दुख है जो भी अपने मन में इच्छा की है प्राप्त होने की, वो यदि मिला नहीं है, जो वो यदि प्राप्त नहीं हो गया तो दुख होता है। यानी मन में अपन इच्छा व्यक्त की है, मुझे वो प्राप्त होना चाहिए, और वो यदि नहीं मिला तो बहुत दुख होता है। ये यानी 12वें क्रमांक का दुख है।
ये जो इच्छा पूर्ति है ना, व्यक्ति को गुलाम बनाती है, क्योंकि अपने चित्त में नए नए प्रकार की इच्छाएं मन में निर्माण होती है और व्यक्ति उनमें उलझ जाता है। वांट, मोर वांट, ऐसा हाव, ऐसी तृष्णा चित्त में निर्माण हो जाती। जिस तरह से खेत वो तन से क्या होता है, नष्ट होती है, वैसा ही ये इच्छे के आहारी जाने से मानव जात लयास जाती है, नष्ट होती है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा अल्प इच्छे रहना है, अपनी इच्छाएं कम रहना चाहिए, ऐसे भगवान बुद्ध ने कहा है। और इच्छा यदि अपनी पूर्ण नहीं हो गई तो दुख होता है। और 13वें क्रमांक का दुख है स्कंद दुख। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, ये जो 5 स्कंद है, ये भी क्या है, अनित्य है और इसलिए दुख होता है अपने को। तो इस प्रकार ये 13 प्रकार के दुख है। तो भगवान बुद्ध ने ये अपने को 3 प्रकार के दुख कहे हैं। एक पहला जो दुख का प्रकार है साधारण दुख, सर्व सामान्य दुख, तो इसमें ये 13 दुख आ गए। जैसा टेम्परेचर आना, अपना डोका दुखना और शरीर को ईजा होना, ये जो सादी सादी जो बातें हैं, इसको भी शारीरिक दुख कहते हैं, सादे सर्व सामान्य दुख। ये पहला दुख है और इसके साथ ये 13 बताए वाले दुख, ये पहला दुख है। दूसरा दुख का प्रकार है अनित्यता का परिणाम, अनित्यता का दुख। जैसा जन्म है, जरा है, वार्धक्य है, मृत्यु है, ये सब बातें अटल है। जन्म हो गया तो मृत्यु आने वाला है। आज अपन तरुण है तो कल बूढ़े होने वाले हैं। यदि वार्धक्य में क्या होते हैं, सुरकुतियां चेहरे पर आती है। और शरीर कैसा है, मरण धर्मी है, जरा धर्मी है, इसलिए यह आजार होना, मृत्यु आना, यह अटल है। ये परिवर्तन से होने वाले दुख, अनित्यतेमुळे होने वाले दुख, ये दूसरा प्रकार है और इसको कौन सा भी इलाज नहीं है, उसको सिर्फ स्वीकार करना, इतना ही इलाज। और तीसरा दुख है स्कंद दुख, यानी उसको ही असमाधान का दुख कहते हैं। तो अपने पास जीवन जीते वक्त अपनी इच्छाएं, आकांक्षाएं पूर्ण होती है, यश प्रगति अपने पांव को लोटांगन डालती है, लेकिन कालांतर से अपने मन में क्या होता है, अपना मन, अपना चित्त उसमें लगता नहीं। अपने चित्त का एक कॉर्नर असमाधानी रहता है। कितनी भी संपत्ति रहने दो, कुछ भी रहने दो, सब कुछ रहने के बाद भी सांसारिक जीवन में क्या होता है, अपने चित्त का एक कोपरा, एक कॉर्नर कैसा रहता है, असमाधानी रहता है। अपनी तरफ अपने चित्त के जैसा सब कुछ है, लेकिन है, यानी अपने अस्तित्व के एक रीतेपना रहता है, एक कमतरता रहती है, उसको असमाधान का दुख कहते हैं। सब कुछ होते हुए भी और कुछ मिलना चाहिए, ऐसा भाव चित्त में रहता है, और वो है धार्मिक जीवन जीना, आध्यात्मिक जीवन जीना। देखिए, सांसारिक जीवन में, मानव के जीवन में जो भी दुख है, असमाधान का दुख है। और जीवन में समाधान कब प्राप्त होता है, जब मानव धार्मिक जीवन जीता है, आध्यात्मिक जीवन जीता है। आध्यात्मिक जीवन जीने से व्यक्ति के जीवन में सुख और समाधान का झरना निर्माण होता है, बहुत ही सुख निर्माण होता है। इसीलिए धार्मिक जीवन जीना चाहिए। जैसा कि सिद्धार्थ का अपन उदाहरण ले सकते हैं, तो उनके पास, तो सिद्धार्थ के पास सब कुछ था, 3 महल थे, लेकिन अंतस्थ वो असमाधानी था।
और वो जो अंतस्थ असमाधान था वो उन्होंने संबोधि के प्राप्ति से पूरा कर दिया और इस जगत को सुख का सही मार्ग बताया। आध्यात्मिक जीवन से ही व्यक्ति के जीवन में सुख और समाधान मिल सकता है। ये नया संदेश भगवान बुद्ध ने सभी जगत को दे दिया। तो इस प्रकार ये जो दुख सबे संकारा दुखाती, सर्व संस्कार कशा है, दुखमय है, सभी संस्कार दुखमय है, ऐसा एक धम्मपद में कहते हैं। मत्ता सुख परिचगा पसेच विपुल सुख, सजे मता सुख धीरो संपस्स विपुल सुख। सांसारिक जीवन में थोड़ा सा सुख मिलता है और आध्यात्मिक जीवन में अनलिमिटेड अमर्यादित सुख मिलता है, असीमित सुख मिलता है। तो विद्वान व्यक्ति ने क्या करना चाहिए? ये थोड़े से सांसारिक जीवन में थोड़ा सा जो सुख मिलता है उस सुख का त्याग करके असीमित सुख प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये जो अनलिमिटेड सुख है ना, धार्मिक जीवन से प्राप्त होता है। तो ये गाथा भगवान बुद्ध ने वैशाली में जो लोग रहते थे उनको उनके बारे में कहा है। भगवान बुद्ध को वैशाली के राजा ने उनको आमंत्रित किया था, क्योंकि वैशाली में बहुत ही यानी दुष्काल था, बारिश नहीं था 2-4 साल से, भयानक अवस्था थी। पानी पीने के लिए नहीं मिलता था जानवरों को, व्यक्तियों को, क्योंकि बारिश ही नहीं हो गई थी 4-5 साल से। भगवान बुद्ध को लिच्छवी राजा ने आमंत्रित किया वैशाली में, और जैसा ही भगवान बुद्ध वहां पर आ गए तो वहां पे बारिश जारी हो गई, घनघोर बारिश हो गई, नदियां बहने लगे, सब तरफ तालाब भर गए, सब तरफ पानी पानी हो गया। तो वैशाली के लोग बहुत खुश हो गए, सभी बहुत खुश हो गए। तो कुछ लोगों ने भगवान बुद्ध को पूछा, तो ये क्या कारण है, किस वजह से यहाँ पर ये बारिश हुई है? तो भगवान बुद्ध ने कहा, इसका कारण है क्योंकि पहले जन्म में वो क्या करते थे, यानी चैत्य की पूजा करते थे। शंख नाम के ब्राह्मण थे पहले जन्म में, और वो चैत्य की पूजा करते थे रात और दिन, और उस पुण्य का फल अभी मिला है, और उसके वजह से यहां पे असीमित बारिश हुई है। तो कारण परिणाम, हर बात के लिए कारण होता है। इसी को ही क्या कहते हैं, प्रतीत्य समुत्पाद। कारण है तो परिणाम है। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं मत्ता सुख परिचगा, यानी सांसारिक जीवन में जो थोड़ा सा सुख, मत्ता सुख यानी थोड़ा सा सुख मिलता है, सजे मता सुख जीरो
धीरो संपस्स विपुल सुख। लेकिन जो पंडित होता है, जो प्रज्ञावान व्यक्ति होता है, वो क्या करता है? आध्यात्मिक जीवन जीता है। आध्यात्मिक जीवन में असीमित सुख मिलता है, और असीमित सुख पाने के लिए ये सांसारिक जीवन में थोड़ा सा जो सुख मिलता है उसका त्याग करना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए, और आध्यात्मिक जीवन के मार्ग पर अग्रसर होना चाहिए, आगे आगे बढ़ना चाहिए, बुद्धत्व की ओर बढ़ना चाहिए। तो मानव के जीवन का कल्याण हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि जो मनुष्य पटी लाभो, जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन जीता है, सही मायने से शीलों का आचरण करके रात और दिन बुद्ध धम्म संघ के लिए समर्पित होता है, वही व्यक्ति के जीवन में सुख और समाधान निर्माण होता है, और वही व्यक्ति बुद्धत्व प्राप्त कर सकता है। तो मैं यहाँ पे ठहरता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय।